तो यार निफ्टी बहुत दिक्कत कर रहा है। देखते हैं किस लेवल पे जाके रुकेगा निफ्टी। और अभी हम लोग लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मंडे के लिए वैलिड रहने वाले हैं। साथ ही साथ वीकेंड पे ना बहुत सारी न्यूज प्लान्ड है यूएस और ईरान की तरफ से। इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी न्यूज प्लान्ड है। अगर मैं बात करूं बंगाल के इलेक्शंस की 92% वोट्स इस बार डाले गए हैं जो कि अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। साथ ही साथ जहां इनकम्बेंसी थी टीएमसी के साथ कहीं ना कहीं लोग चल रहे थे, इस बार इनकम्बेंसी आती हुई दिखी है और टीएमसी के ऑपोजिट जाते हुए लोग दिख रहे हैं। तो गाइस अभी जो एग्जिट पोल्स निकल के आ रहे हैं, साथ ही साथ जो अभी फेज 1 की वोटिंग हुई है उसमें क्लियरली बीजेपी एक विनर लग रही है। और अगर बीजेपी जीतती है, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे 4 मई को, अगर उस दिन बीजेपी की बहुमत आती है या फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार बनाने दिया जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है मार्केट में एक अलग ही डायरेक्शन देखने को मिलेगी। और ऐसे स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है जो कि इलेक्शन की वजह से एक तेजी दिखा सकते हैं या फिर एक सेक्टर रोटेशन भी होता हुआ दिख सकता है। बिकॉज कहा यह जाता था जो बंगाल सोचता है ना आज के दिन, इंडिया वही चीज 25 साल के बाद सोचता है। तो अब बंगाल कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। बंगाल में डेवलपमेंट इतना देखने को नहीं मिला। अब बंगाल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पे डेफिनेटली होगी और बीजेपी सेंटर में भी बैठी हुई है। अब दोनों गवर्नमेंट अगर सेम हो जाएंगी तो यस, वहां पे पीपल जो हैं, जो लोग हैं वहां पे, उनकी तरक्की तो तय है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या चीजें दिख रही हैं हम लोगों को, किन लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला या थोड़ा सा गैप डाउन खुला था, बट उसके बाद निफ्टी ना सारा दिन नीचे ही रहा। निफ्टी में ना दिन के दौरान एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी बाय की। कैसे बनी बाय की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वो भी जान लेते हैं। ये जो आप लेवल्स देख रहे हो ना, ये वाली अपॉर्चुनिटी जो बनी थी, ये वाले जो आप लेवल्स देख रहे हो, ये लोअर हाइज लोअर लोस का पैटर्न बना रहा था। ठीक है, लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न बना रहा था, बट नीचे से लिक्विडिटी काटी इसने। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन से कट के ऊपर की तरफ निकल गया प्राइस। देन इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ब्रेकआउट दिया यहां पे और इसके बाद सीधा ऊपर ही रहा प्राइस। उसके बाद हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं प्राइस। तो ये एक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बनी थी इंट्राडे के दौरान। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आगे चल के अगले लेवल्स के बारे में। नेक्स्ट लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि क्या करना है हमें मंडे को। मैंने आपको निफ्टी की अपॉर्चुनिटी भी बता दी, अब मंडे को क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी के लिए क्लोजिंग मार्क करूंगा आज की, जो कि आई है 23,897। ओके, अब लेवल्स को ध्यान से सुनना। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करके 23,846 आता है तो यहां से हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये तो पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर प्राइस आज के क्लोज और इस लेवल के बीच में खुले, क्लोज को टच करने से पहले 23,846 आ जाए, तो ये एक सेलिंग का लेवल बन जाएगा। यहां से हमें प्राइस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ये आपके लिए अगला लेवल हो गया। नेक्स्ट, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे खुल जाए और इस लेवल पे आए, तब ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करता हुआ दिख सकता है और यहां से प्राइस वापस नीचे आ सकता है। तो ये तो आपके पास निफ्टी के नीचे वाले लेवल के सिनेरियोज हैं। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले लेवल के बारे में, दैट इज 23,962। इसको समझते हैं। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्लोज को टच करके 23,962 के ऊपर निकलता है तो यहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर प्राइस आज के क्लोज के ऊपर खुलता है, इस हाई के नीचे खुलता है और डायरेक्टली इस हाई को टच कर दे और 23,962 के लेवल को, तो यहां से एक रेजिस्टेंस देखने में मिल सकता है और प्राइस नीचे आता हुआ दिख सकता है। इस टाइम पे आप डेटा जरूर चेक करें 23,950 का। 24,000 के नीचे आज निफ्टी बंद हुआ है काफी टाइम के बाद। तो यस, एक खतरे का सिग्नल तो डेफिनेटली बन गया वीक के बारे में अगर बात करूं तो, बट स्टिल मंडे को रिकवरी के चांसेस हैं। चलिए
अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर खुल जाए 23,962 के ऊपर खुल जाए तो इस लेवल पे आएगा, तो हम सिर्फ बेचने के लिए देखेंगे। यहां से कुछ भी अगर आपको दिखे बाइंग साइड पे तो उसे इग्नोर करें। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम सिर्फ सेलिंग साइड फोकस करने वाले हैं। तो ये तो आपके लिए निफ्टी का पहला लेवल हो गया। अब हम बात करेंगे निफ्टी के हाईज और लोज को लेके कैसे हम लोग मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। पहले मैंने आज का हाई मार्क कर दिया और मैं मार्क करूंगा आज का लो। ओके, सो अभी मैं यहां पे मार्क करता हूं नीचे का लेवल, दैट इज 23,800। 23,800 मेरा नीचे का लेवल है। ऊपर का लेवल रहेगा 23,250। ओके, ये ऊपर का लेवल रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, कैसे इनको ट्रेड किया जाए। उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा पीसीआर। सो निफ्टी का जो आज पीसीआर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, यस, शो ऑल, एंड फुल डे का मेरे को पीसीआर चाहिए। निफ्टी में जो आज का पीसीआर देखने में मिल रहा है 0.67। ओके, 0.67 है। और कल का पीसीआर कितना था? 0.83। मतलब पीसीआर गिरा है, दोबारा निफ्टी फटेगा। किस साइड फटेगा उसको चेक करते हैं। अगर निफ्टी आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, उसके बाद आज का हाई निकाले, देन 24,250 निकाल दे, तो यहां से एक ब्रेकआउट देखने में मिल सकता है। डेटा चेक करेंगे 24,250 का। सिनेरियो याद रखना, इस सिनेरियो के अलावा ट्रेड नहीं करोगे आप लोग। चलिए नीचे की साइड देख लेते हैं। अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, उसके बाद 23,812 जो कि आज का लो है उसको निकाल दे, देन 23,800 के नीचे चला जाए, तो ये वाला लेवल एक ब्रेकडाउन लेवल की तरह देख सकता है। और यहां से प्राइस हमें और नीचे जाता हुआ दिख सकता है, 23,500 को अप्रोच कर सकता है। तो मेक श्योर इन डेटा के ऊपर आप फोकस जरूर करें। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। क्या कहते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स? सो बैंक निफ्टी का आज का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। उससे पहले मैं लेवल्स डाल दूं। ऊपर 56,500, नीचे 55,700। चलिए, तो आज का हाई मार्क किया मैंने और आज का लो मार्क किया मैंने। चलिए अब इसको समझते हैं बैंक निफ्टी को। इसका डेटा चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है? आज का पीसीआर 0.9, कल का पीसीआर भी 0.9 था। तो यहां पे ना मैं कैलकुलेशन लेके आनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कल का पीसीआर एग्जैक्ट कितना था। तो ये तो आज का पीसीआर है और ये कल का पीसीआर था। तो कल का पीसीआर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। पुट का OI 1.52 डिवाइडेड बाय 1.7, सो इट इज 0.89। ये 0.9 है, बट कल का 0.894111 था। और आज का कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, 1.61 और 1.78, 0.90। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों उल्टे चलते हुए दिख सकते हैं हमें मंडे को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी में रिवर्सल वाला दिन रहेगा। कैसा दिन रहेगा? रिवर्सल का। और निफ्टी में कैसा रहेगा? फटने का दिन। मतलब निफ्टी मेरे को डायरेक्शनल लग रही है और बैंक निफ्टी रिवर्सल वाली हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इसको। अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, उसके बाद आज का हाई निकाले, देन 56,500 आए, तो यहां से हमें प्राइस नीचे आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं बात करूं निफ्टी के बारे में, सॉरी बैंक निफ्टी के, अगर मैं नीचे वाले लेवल के बारे में बात करूं, तो इसमें क्या करेंगे? अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुले और आज का लो निकाले और फिर 55,700 आए, तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल दिख सकता है। यहां से प्राइस हमें ऊपर आता हुआ दिख सकता है या फिर देखा जा सकता है। तो ये था आपका मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गाइस आप लोग इस शो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको इतना सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है और डेली आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, नॉलेजेबल कंटेंट आ रहा है। जाके चैनल पे चेक कर लीजिए अभी के अभी। मैं मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस के अंदर। जब तक सैटरडे और संडे के वीडियोस को आप चेकआउट करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना।